इंसान का मन बड़ा चंचल है, कब कहाँ पहुँच जाता है या उसके मालिक को भी मालूम नहीं होता। वह खुद भी हैरान होता है अपने विचारों को देखकर, और कई बार तो यह सोचना विचारना सिर दर्द का कारण बन जाता है। ऐसा ही है यह मन, उसके विचार। कई बार हम लोग मन ही से सवाल भी करते हैं और उससे जवाब भी चाहते हैं। यह मन बड़ा मुश्किल है, कैसे इसे समझूं और कैसे समझाऊं। थोड़ा टेढ़ा है पर सीधा हो सकता है। एक इंसान के मन के थॉट उसके विचार का निर्माण करते हैं, उसके चरित्र का निर्माण करते हैं। आपके विचारों के द्वारा ही आपके व्यक्तित्व की पहचान होती है। यदि आप अपने जीवन में दूर तक जाना चाहते हैं, आपको एक बड़ी उपलब्धि हासिल करना चाहते हैं, तो सच्चे नेक रास्ते को थामे रखें। ठीक इसके विपरीत यदि आप गलत विचार चुनते हैं और गलत तरीके से उसका प्रयोग करते हैं, तो आप पशुओं के स्तर से भी नीचे गिर जाओगे। शक्ति, बुद्धि, प्रेम और विचारों का मालिक होने के नाते आपके हाथों में वह चाबी है जिससे हर सिचुएशन अपने फेवर में ले सकते हैं। पूरी तरह से अपने आप को बदल सकते हैं और जो चाहे वो बन सकते हैं। आप हमेशा स्वयं के मालिक होते हो, चाहे आपको लगे या ना लगे, लेकिन आप होते हैं। चाहे वो कोई भी अमीर गरीब अवस्था हो, लेकिन आप अपनी असहाय दुर्बल अवस्था में भी या फिर मूर्ख अवस्था में भी खुद के स्वामी होते हो, जो अपने सांसारिक जीवन को गलत तरीके से नियंत्रित करते हैं। जब आप अपनी स्थिति पर विचार करते हैं कि मैं अपना व्यस्त किस तरीके से दे सकता हूँ, अपने भविष्य को सुनहरा कैसे बना सकता हूँ, और आप उस काम में पूरे जोश के साथ लग जाइए, तो आप एक बुद्धिमान स्वामी होते हैं। तब आप अपनी समस्त ऊर्जा और बुद्धि अपने विचारों को फलदायक और फलदायी बनाने में लगाते हैं। जिसके पास उम्मीद है वह हार कर भी नहीं हारता। जीवन में उम्मीद ना हो तो समझो कुछ भी नहीं है। राही उम्मीद का दामन पकड़े अपनी मंजिल डगर पर निकलता है। उम्मीद आशा है तो सब कुछ है। उम्मीद एक एहसास या हौसला की तरह होती है। इसका कोई रंग रूप नहीं है, लेकिन हर इंसान इसी के सहारे जिंदा है। बहुत खोजने और खुदाई करने के बाद ही खानों से सोना और हीरे निकलते हैं। मनुष्य भी अगर अपनी आत्मा की गहराई तक उतरे तो अपने से जुड़े हर सत्य का, हर उपलब्धि को हासिल कर सकता है। वह जान सकता है कि उसी ने अपने चरित्र का निर्माण किया है, अपने जीवन को इस सांचे में ढाला है, अपनी तकदीर को बनाया है। इस तरह यह सिद्ध होता है कि विचारों पर नजर रखने और उस पर नियंत्रण रखने और उन्हें बदलने से उन पर, आपके जीवन पर, दूसरे के जीवन पर कितना प्रभाव होता है। कर्मों और परिणामों को धैर्य, अभ्यास, गहन विश्लेषण और अपने हर अनुभव का सही से इस्तेमाल करके आत्मज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। जितनी परिस्थितियां उतने ही ज्यादा विचारों पर प्रभाव पड़ेगा। मनुष्य के मन को एक बगीचे के रूप में देखा जा सकता है, जिसे एक माली या तो बुद्धिमानी से सभी प्रकार अनेक तरह से खाद पात देकर हरा भरा रख सकता है, या लापरवाह होकर उसे उजाड़ सकता है। माली चाहे तो पुष्पों से पूरे बगीचे को खिला सकता है और चाहे पूरे बगीचे को बंजर बना सकता है। माली जिसे भी अपनाएगा वह अवश्य परिणाम देगा। बगीचे में जरूर बीज का रोपण ना होने पर वह बेकार के खरपतवार उग जाएंगे, और इसे नहीं हटाया गया तो वैसा ही खरपतवार अधिक संख्या में उगकर पूरी बगीचे पर कब्जा कर लेगा। जिस तरह से माली बगीचे में एक एक बीज बोता है, एक एक पौधे को लगाता है और उन पौधों की सिंचाई करता है, पौधों के पास की उगी घास को काटता है, उन्हें जड़ से समाप्त करता है और उन फल फूलों को लगाते हैं जो उनकी जरूरत के होते हैं। उसी प्रकार हम सभी को भी अपने मन रूपी बगीचे की देखभाल करनी चाहिए। अनावश्यक, दूषित और व्यर्थ के विचारों को मन में स्थान नहीं देना चाहिए। यह ठीक बगीचे की तरह है। अगर इन गलत विचारों से स्थान भरा होगा तो अच्छे विचारों के लिए जगह नहीं होगी। आपको चाहिए कि अपने उस मन रूपी बगीचे में सकारात्मक, शुद्ध, उपयोगी और सही विचारों को ही पल्लवित करना चाहिए। इस तरीके को यह आप पूरी ईमानदारी से अपनाया। एक वक्त ऐसा आएगा जब आप अपने मन रूपी बगीचे का माली हो जाओगे। यदि आप अपने विचारों की वास्तविकता को समझें तो निश्चित ही इस घटना को समझा जा सकता है कि मन, चरित्र, स्थितियां और भाग्य सभी अच्छे या बुरे विचारों के माध्यम से ही उत्पन्न होते हैं। वास्तव में हम और आप वही बनते हैं जो अपने दिमाग रूपी बगीचे में लगाते हैं।